वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A force F acting on an object is given by F is equal to A root x minus bt, where x is the distance in meter and t is the time in second. The unit of A and B are respectively. तो ये क्वेश्चन दिया गया है और इससे हमको A एंड B का यूनिट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई A रूट एक्स माइनस बी टी जो दिया है तो ये माइनस किया गया, तो ये A रूट एक्स माइनस बी टी का जो डायमेंशन यूनिट होगा ये सेम होगा, और जो घट के आएगा उसका भी जो यूनिट है वो फोर्स के इक्वल होगा। तो हम यहाँ किसी एक को इक्वल कर देंगे, तो हम इक्वल कर दें A रूट एक्स को, तो यहाँ से A का यूनिट निकल जाएगा। तो F का हम जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इजकल टू ए, और एक्स है यहाँ पे मीटर, तो रूट एक्स है तो रूट हो जाएगा 1/2 पावर में। तो यहाँ से ए निकाल लेंगे, ए हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपन में हो जाएगा एम के पावर में 1/2, तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर, और ये ऊपर में 1 में से हाफ जाएगा तो ये हाफ बचेगा 1/2 सेकेंड इनवर्स। अब f को बी टी की इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से b आ जाएगा f/t, और f क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन सेकेंड, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्यूब। इस क्वेश्चन को आप चाहे तो MLT के टर्म्स में भी कैलकुलेट करके यूनिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर A वेक्टर्स का रिजल्टेंट दिया हुआ है 2 और B वेक्टर्स का रिजल्टेंट दिया हुआ है 3, और यहाँ पे एक एंगल्स दिया हुआ है और फाइंड पूछ रहा है। अब पूछ रहा है 3A वेक्टर्स प्लस 2B वेक्टर्स का रिजल्टेंट। 3A, तो यहाँ पे A कितना है 2 है, तो 3 दूना 6, और 2B इसी तरह निकाल लेंगे 2B वेक्टर्स, तो ये हो जाएगा 2B कितना दिया 3B, तो ये हो जाएगा 6 एंड थीटा एंगल। देखिए एंगल, देखिए एंगल्स हमको हम जानते हैं हेड को हेड से मिलाना होता है और टेल को टेल से, तो ये हो गया अपना B, और A को क्या करते हैं इसका हेड से मिला देते हैं हेड को, तो ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 120, तो एंगल कितना गया 120 डिग्री। तो अब निकाल लेंगे, निकालना है 3A वेक्टर्स प्लस 2B वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, इक्वल टू हम जानते हैं A प्लस B रिजल्टेंट क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, तो लिखेंगे A स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 कॉस 120 डिग्री, ये हो जाएगा 36 प्लस 36 प्लस 2 6 12 और 12 से 72, और कॉस 120 को होता है -1/2, तो ये हो जाएगा 36 और ये माइनस में है, तो 36 और 30 कट जाएगा, तो 36 मतलब इसका आंसर आएगा 6। Which of the following PFs of physical quantity does not have same dimensional formula? तो यहाँ पे डायमेंशन निकाल लेते हैं सबका। तो फर्स्ट में दिया है वर्क, तो वर्क लिखते हैं WF.S, F को क्या लिखते हैं F को क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास हो गया M, एक्सेलरेशन होता है LT⁻², और F इक्वल टू MA हो गया इंटू S मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा ML/2T⁻²। उसका देखते हैं टॉर्क बोल रहा है, टॉर्क होता है RF, हो जाएगा L इंटू M, और फॉर्स क्या लिखे ML/T⁻², तो ये हो जाएगा ML/2T⁻², तो इस दोनों का तो सेम आ गया। दूसरा चेक करते हैं। दूसरा दिया है एंगुलर मोमेंट एंड प्लांक कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंट L इक्वल टू होता है mvr, तो m
एल टी माइनस 1 इंटू एल, तो इसका आ जाएगा एम एल टू टी माइनस 1। उसका देखिए प्लांक कांस्टेंट, तो E इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू नहीं होती, यहाँ से H निकालेंगे, हो जाएगा E बाई न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। और एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी जो वर्क का होता है वही एनर्जी का भी होगा। तो ऊपर निकाले वर्क का कितना निकाले हैं, एम एल टू टी के पावर माइनस 2, इसका हो जाएगा टी इनवर्स, फ्रीक्वेंसी है ना तो टी इनवर्स होता है, एम एल टू टी के पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो इस दोनों का भी सेम। अब तीसरा चेक करते हैं। तीसरा हम दिया है टेंशन एंड सरफेस टेंशन। टेंशन एंड सरफेस टेंशन तो हो गया वही फोर्स, और उसका तो वही होता है एम एल टी माइनस 2, और हो गया सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन टी होता है एफ बाई एल, एम एल टी के पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल, ये होता है एम टी के पावर माइनस 2। तो ये डिफरेंट आ गया, तो ये थर्ड आंसर। पल्स और लीनियर मोमेंटम को तो अल्फा बीटा क्या है, कांस्टेंट है, एक्स डिस्प्लेसमेंट के वोल्टेज कांस्टेंट, के क्या है वोल्टेज मान कांस्टेंट के वोल्टेज मान कांस्टेंट, इसका जो यूनिट होता है वो जूल प्रति कूलम। तो यहाँ पे देखो साइन साइन थीटा का जो क्या है अल्फा एक्स बाई के टी, तो थीटा क्या होता है डायमेंशनलेस होता है, तो अल्फा एक्स बाई के टी भी क्या होगा डायमेंशनलेस होगा, एम 0 एल 0 टी 0, ठीक है। तो हमको यहाँ से अल्फा, यहाँ से इसमें से अल्फा निकालना, अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा निकालते हैं, तो अल्फा हो जाएगा के टी बाई एक्स, के वोल्टेज मान एम एल टी टी के पावर माइनस 2 थीटा इनवर्स, और ये पे टी क्या है टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का हो जाएगा थीटा बाई एक्स यानी कि एल, तो ये आ जाएगा एम एल टी के पावर माइनस 2, थीटा कट जाएगा। तो अब ये आ गया अल्फा आ गया। अब देखिए साइन के जो अंदर में है ये साइन, अब देखिए ये साइन में जो टर्म है ये तो डायमेंशनलेस हो गया, तो अब एनर्जी डेंसिटी किसके अल्फा बाई बीटा के इक्वल टू होगा, तो इनटू अल्फा बाई बीटा, तो यहाँ से बीटा आ जाएगा अल्फा बाई यू, अल्फा कितना है एम एल टी के पावर माइनस 2 डिवाइड बाई एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालती है, एनर्जी बाई वॉल्यूम, तो एनर्जी बाई वॉल्यूम से निकालेंगे तो ये आ जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये आ जाएगा एल स्क्वायर, क्योंकि ये सब कट जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मोमेंटम एज के इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, देन करेक्ट ग्राफ इज, इस पे अपना ये इक्वेशन दिया गया है काइनेटिक एनर्जी का, और पूछ रहा है कौन सा ग्राफ होगा, के इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, देख सकते हैं के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो क्या बनेगा ये ग्राफ पैराबोला। जो ग्राफ होगा के वर्सेस पी के बीच में, स्ट्रेट लाइन तब बनेगा जब ग्राफ होगा के वर्सेस पी स्क्वायर के बीच में। ये पैराबोला इसलिए होगा क्योंकि इसमें देखिए आप के डायरेक्टली पी स्क्वायर है, तो अब पूछ रहा है के और पी के बीच में ग्राफ,
तो जिसका पावर कम होता है ना, उसका जो पैराबोला का जो माउथ होता है, मतलब मुंह बोलते हैं, उसी तरफ बोलता है। जिसका पावर कम होता है ना, उसके और द क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन -1 इन द लेंथ इज, कौन सा क्वांटिटी में L का -1 आ रहा है, ठीक है। तो देखते थे फर्स्ट का होता है MA होता है, तो MA हो गया। और है प्रेशर इक्वल टू होता है बाई एरिया, तो हो गया MLT के पावर -2 अपॉन में L²। हाँ, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ML1 -1 आया, पावर -2, तो यही इसका आंसर हो गया। बोल रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी पुट ऑन ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 0.1 मीटर टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना न्यूटन पर कूलम जस्ट अबव इट्स सरफेस इज। तो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है इक्वल टू KQ अपॉन R²। Q को क्या लिख सकते NE अपॉन R² हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 0.036 इक्वल टू के कितना होता है 9 × 10⁹ इंटू n, और इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन r कितना दिया है 0.1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से n निकालेंगे, तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.5 × 10⁵। बोल रहा है ए चार्ज बॉल B hangs from a silk thread S which makes an angle theta with a large charge conducting sheet P as shown in the figure. The surface charge density sigma of the sheet is proportional to, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा T cos थीटा, और इधर लगेगा mg, इधर लगेगा fe, और ये हो जाएगा T sin थीटा। तो फोर्स को इक्वल कर देंगे, T sin थीटा इक्वल टू fe हो गया, T cos थीटा इक्वल टू mg हो गया। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर देंगे, तो ये T से T कट जाएगा, तो साइन बाई कॉस ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू fe को क्या लिख देंगे QE/mg इक्वल टू क्या होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और ये हो गया mg। तो यहाँ पे देख सकते हैं साफ सिग्मा डायरेक्टली हो गया tan थीटा के प्रोपोर्शनल। Two balls with equal charge are in a vessels with ice at -10 degrees Celsius at a distance of 25 cm from each other on forming water at 0 degrees Celsius. The ball are brought never to 5 cm for the interaction between them to be same. If the electric constant of water at 0 degrees Celsius is 80, constant of ice at -10 degrees Celsius is। तो पहले हम आइस में निकाल लेते हैं। Have in ice क्या होता है Q1 Q2 अपॉन R²। तो K की क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको तो निकालना है, इसको हम K मान लेते हैं Q1 × Q2 Q² अपॉन 25 सेंटीमीटर है, इसके लिए 25 × 10⁻⁻2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर।
इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब लिखते हैं वाटर के लिए, एफ डब्ल्यू, तो फिर से 1/4πε0, और इसका जो दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो दिया हुआ 80 Q² अपॉन डिस्टेंस कितना दिया हुआ है वाटर 5 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 2। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जगह नहीं है, आप डिवाइड करके देखना, तो ये आ जाएगा 3.2।